हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि हम सीएसआईआर नेट का जनरल एप्टीट्यूड का कुछ पीवाईक्यू सॉल्व किए थे क्लॉक के ऊपर। ठीक है, क्लॉक के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस किया था कि सीएसआईआर नेट में जनरल एप्टीट्यूड में क्लॉक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर बात करने वाले हैं कि परफेक्ट स्क्वायर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब हमें क्वेश्चन में ये बताना होता है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या फिर कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, हमें ये पहचानना होता है। तो अगर हम निकालना शुरू करेंगे उसको तो बहुत ही ज्यादा टाइम लॉस होगा और वहां पे हमें बहुत कम टाइम में आंसर देना होता है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर के कुछ रूल होते हैं पता करने के, उसको हम जान लेते हैं, उसके बाद से हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला क्या है कि नो परफेक्ट स्क्वायर इंड्स विथ 2 3 7 8। ठीक है, मतलब जिस नंबर के लास्ट में 2 आए, 3 आए, 7 आए, 8 आए, वो नंबर हमारा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता है। ठीक है, मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में, उसके अंत में 2 3 7 8 नहीं होता है। जिस नंबर के लास्ट में यानी कि एंड में 2 3 7 और 8 आ जाए वो नंबर हमारा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, फिर दूसरा क्या है कि नो परफेक्ट स्क्वायर इंड्स विथ एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, मतलब कि जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो ऑड नहीं होने चाहिए, इवन होना चाहिए, तभी वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, फिर थर्ड क्या है कि अपॉन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑल देयर प्राइम फैक्टर्स हैव इवन मल्टीप्लिसिटीज। ठीक है, मतलब जब भी हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो अगर जो उसके पावर में दे रखा होता है वो इवन आता है देन वो हमारा क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है, अदरवाइज वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है। ठीक है, अब चलिए हम तीनों का एक एक करके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, पहले का एग्जाम्पल हम देखेंगे, फर्स्ट का एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे हम 77 को ले लिए। ठीक है, इसके लास्ट में क्या है, 7 है। ठीक है, तो ये हमारा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा बिकॉज इसके लास्ट में 7 दे रखा है और यहाँ पर क्या बोल रहा है, नो परफेक्ट स्क्वायर एंड्स विथ 2 3 7 एंड 8। ठीक है, तो अगर इसके लास्ट में 7 आ गया है देन ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये 72 को ले लेते हैं। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं इसको कि 72 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बिकॉज इसके लास्ट में 2 आ गया है। तो ऐसे हम चेक कर लेंगे बहुत ही आसानी से कि अगर जिस भी नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 दिया हो हम सीधे सीधे बता सकते हैं कि वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता है। ठीक है, उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर देखिए अब दूसरे का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि नो परफेक्ट स्क्वायर इंड्स विथ एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, ये ले लेते हैं हम 1 2 3 4 5। ये देखिए हम यहाँ पर 1 लाख ले लिए, 1 lakhs ले लिए हैं, ये हमें बताना कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि जो इसका जीरोस है, नंबर ऑफ जीरोस है वो ऑड दे रखा है। ये देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ जीरोस है वो हमारा यहाँ पर ऑड है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। अगर नंबर ऑफ जीरोस इवन में दे रखा है, अगर 4 जीरो होता सिर्फ यहाँ पर, तो हमारा ये क्या होता, परफेक्ट स्क्वायर होता। बट यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 5 है तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं कि 625,000। ठीक है, ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो दे रखे हैं और 3 हमारा ऑड नंबर है, इवन नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं सीधे सीधे, अभी इतना बड़ा नंबर अगर दे रखा होता तो हम डर जाते कि अरे हम कैसे इसको पता लगाएं ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, बट अगर ये रूल पता होगा तो बहुत ही आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर 3 जीरो दे रखा है और ये 3 हमारा ऑड नंबर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर नंबर ऑफ जीरोस इवन होते तो परफेक्ट स्क्वायर होता, बट नंबर ऑफ जीरोस अगर ऑड दे रखे हैं तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। ठीक है, फिर थर्ड का हम प्राइम फैक्टराइजेशन वाला देख लेते हैं। अगर हम 100 ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम 100 ले लिए, 100 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये कितना होगा, ये 250 25 5 और ये 1, यानी कि क्या हो सकता है कि 2 के पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2। ठीक है, यहाँ पर 2 के पावर 2 है, 5 के पावर 2 है, तो ये देखिए यहाँ पर ये इवन में दे रखा है। ठीक है, ये इवन में दे रखा है तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अगर हम इसका एक और एग्जांपल चेक करें तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा क्योंकि देखिए यहाँ पर ये 2 भी 2 बार आ रहा है, 5 भी 2 बार आ रहा है, 2 भी 2 टाइम आ रहा है, 5 भी 2 टाइम्स आ रहा है, मतलब
इवन आ रहा है, इवन टाइम आ रहा है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अगर हम ऐसे ले लेते कि 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3, तो ये हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि 2 हमारा 3 बार आ रहा है और 5 भी 3 बार आ रहा है, और 3 हमारा क्या है कि ऑड है, ठीक, इवन नहीं है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो आई होप आप लोग ये तीनों कंडीशन समझ गए होंगे कि कैसे परफेक्ट स्क्वायर को हम चेक करेंगे इसके थ्रू, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। और अगर ये इतना नहीं समझ में आएगा, जैसे एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है कि भूल जाता है रूल, तो हम एक तरीका और बताएंगे आपको, उससे आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से पता कर लेंगे कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है, ठीक। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला देखेंगे कि क्या है कि पॉसिबल यूनिट डिजिट एंड करस्पॉन्डिंग टेंस डिजिट, ठीक है। ये भी कुछ कंडीशन है, इसके थ्रू भी हम पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। यूनिट डिजिट अगर 0 है तो टेंस डिजिट हमारा 0 होना चाहिए, ठीक। अगर यूनिट डिजिट 1 है और टेंस इवन है, देन वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक। फिर अगर यूनिट डिजिट हमारा 4 है और टेंस डिजिट हमारा इवन है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक। अगर 5 है तो 2 होना चाहिए, 6 है तो ऑड होना चाहिए, 9 है तो इवन होना चाहिए। अगर इतना ये सारा कंडीशन रहता है, मतलब 0 के साथ 0 होना चाहिए, ठीक, 1 के साथ इवन, 4 के साथ इवन, 5 के साथ 2, 6 के साथ ऑड एंड 9 के साथ इवन होना चाहिए, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको नोट करिए, इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं, 1000 ले लेते हैं, ठीक है। हमें ये बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो हम देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट अगर 0 है और टेंस डिजिट हमारा 0 है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो यूनिट डिजिट भी 0 आ रहा है और टेंस डिजिट भी हमारा 0 आ रहा है, तो जब ये दोनों 0 आ रहा है तो हम बता सकते हैं कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं कि अगर 81 ले लेते हैं और हमें बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो देखिए 1 के साथ क्या कंडीशन होना चाहिए, इवन होना चाहिए, मतलब यूनिट डिजिट अगर 1 है तो टेंस डिजिट हमारा इवन होना चाहिए, ठीक है। तो ये यूनिट डिजिट के साथ हमारा इवन है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर हमारा बनेगा, ठीक है। फिर थर्ड एग्जाम्पल क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर अगर ये 36 है, 36 का बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो 6 के जस्ट बाद ऑड है, यानी कि टेंस डिजिट पे हमारा ऑड होना चाहिए, तो 3 हमारा ऑड है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। फिर 926 को अगर चेक करना है तो 6 के जस्ट बाद ऑड होना चाहिए, यानी कि टेंस डिजिट पे हमारा ऑड होना चाहिए। अगर 1 डिजिट पे, यूनिट डिजिट पे हमारा 6 आ रहा है, तो टेंस पे हमारा क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए टेंस पे हमारा 2 आ रहा है, ये 2 इवन है, ऑड नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। फिर 5 है क्या, 49, 49 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो 9 के जस्ट पहले इवन होना चाहिए, तो टेंस डिजिट पे हमारा इवन है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक। फिर ये देखिए 2719, तो 9 के पहले इवन होना चाहिए, बट यहाँ पर ऑड है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, ठीक है। फिर ये 625 है, तो देखिए यहाँ पर 5 के जस्ट पहले 2 दे रखा है, यहाँ पर कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर यूनिट डिजिट पे 5 हो तो टेंस डिजिट पे 2 होना चाहिए, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो टेंस डिजिट पे 2 है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो देखिए ऐसे आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं, अगर इतना आपने याद कर लिया तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर बताने में, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन दिया है वो नवंबर 2020 में पूछा है, CSIR नेट में 2020 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफेक्ट स्क्वायर। हमें इन चारों में से बताना है कि कौन सा हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो क्या करेंगे हम कि अगर वो कंडीशन हमें याद है, जैसे यहाँ पर देखिए 1 के पहले क्या होना चाहिए था, इवन होना चाहिए था। अगर 1 के पहले इवन है तो हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो सही हो गया। अगर हमें ये कंडीशन याद ही नहीं है, अगर उस टाइम ऐसा हो कि हमें कंडीशन याद ही नहीं है, फिर क्या करेंगे। तो अगर कंडीशन भूल जाए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें याद नहीं होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 1 से लेकर 9 तक का हम स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। अगर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर, ठीक है। निकाल लेते हैं। 1 ये 4 हो जाएगा, ये 9, ये 16, 25, 36, 49 एंड ये 64 और 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। तो हम 1 से लेकर के 9 तक का स्क्वायर निकाल लेंगे और उसके बाद से हम देखेंगे कि यूनिट डिजिट और 10 डिजिट में क्या क्या कैसे दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर पता कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर यूनिट डिजिट 1 है और 10 डिजिट इवन है, ठीक है, 8 है
अगर यूनिट डिजिट 1 है और 10 डिजिट इवन है तो हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। देखिए यहाँ पर क्या यूनिट डिजिट 1 है और 10 डिजिट हमारा इवन है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 7 का है ना, तो 7 यहाँ पर कहीं भी दे नहीं रखा है, यूनिट डिजिट में यहाँ पर 7 है ही नहीं, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। फिर 3 भी नहीं दे रखा है तो ये भी नहीं बनेगा, फिर 2 भी नहीं दे रखा है तो ये भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग कितना आसानी से यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर पता कर लिए। अगर ये नहीं पता होता तो इतना बड़ा नंबर देख के ऐसे ही हम घबरा जाते कि इसको कैसे निकालेंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, तो जब वो कंडीशन लर्न ना हो तो उस कंडीशन में हम ये करेंगे, इसको 1 से लेकर के 9 तक का स्क्वायर निकाल लेंगे और उसके बाद से चेक करेंगे। अगर कोई भी नंबर ऐसा दे रखा होता है जिसका यूनिट डिजिट 6 हो, ठीक, तो हम वहां पर हमेशा ये देखेंगे कि जो 10 डिजिट होगा वो हमारा ऑड होगा, तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर 5 है तो उसके जस्ट पहले 2 होना चाहिए, तो 5 के जस्ट पहले 2 होना चाहिए तो वो परफेक्ट होगा। 6 के जस्ट पहले ऑड है, ठीक, 9 के जस्ट पहले इवन है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमेशा इवन ऑड का ही क्रम चलेगा। बस हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि 5 के जस्ट पहले 2 होना चाहिए, 5 के जस्ट पहले 2 होना चाहिए। बाकी जितना भी नंबर है इवन ऑड हम यहाँ पर समझ जाएंगे, बट 5 के जस्ट पहले 2 होना चाहिए, तो वो हमेशा हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो इसको नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। वहां पर आपको 9, 10th, 11th, 12th, बीएससी, एमएससी और सीएसआईआर नेट का, गेट का, एनडीएचएम का, टिफर का या फिर कोई भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का आपको अगर वीडियो चाहिए तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। और हमने बहुत सारे वीडियो का प्ले भी बना रखा है, तो जाके आप लोग वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन सीएसआईआर नेट में जनरल एप्टीट्यूड में दिसंबर 2014 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें बताना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर इसमें बनेगा। तो चलिए हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 1 से लेकर के 9 तक का हम यहाँ पर स्क्वायर निकाल लेंगे। सबसे पहले 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 एंड 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, यहाँ पर हम परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए ये रूल हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो कंडीशन हम बताए थे वो अगर हमें याद नहीं होगा तो हम 1 से लेकर के 9 तक का स्क्वायर निकाल लेंगे, उसके बाद हम पता कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर यूनिट डिजिट 1 है तो 10th डिजिट हमारा क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। यहाँ पर यूनिट डिजिट 1 है, 10 डिजिट हमारा इवन है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। सीधे सीधे हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 है, इसमें से कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि यूनिट डिजिट हमारा 2 आ रहा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, फिर यूनिट डिजिट अगर 6 है तो 10 डिजिट ऑड होना चाहिए, बट यहाँ पर 10 डिजिट 2 है, इवन है, तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक, अगर यूनिट डिजिट 8 है तो देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट कहीं भी 8 नहीं दिख रहा है, तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो ओनली वन ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम कितने कम टाइम में पता लगा लिए इतने बड़े नंबर को कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो कुछ नहीं करना है, 1 से लेकर के 9 तक का हमें स्क्वायर निकालना है और उसके बाद से हमें इसी के थ्रू पता लगा लेना है कि कौन सा हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा सीएसआईआर नेट में 2019 में पूछा है, मतलब 2019 में ये क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 7 डिजिट नंबर कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। हमें इसमें से ये बताना है कि कौन सा हमारा ये जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना था, बट इसमें से ये बताना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम अपना रूल अप्लाई करते हैं। 1 से लेकर के 9 तक का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर एंड 9 का स्क्वायर। ठीक है, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 एंड 81। ठीक है, इसी के थ्रू हम यहाँ पर पता लगाएंगे कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। 6 है यहाँ पर यूनिट डिजिट में और हमारा 10 डिजिट में ऑड आना चाहिए, बट यहाँ पर 6 है यूनिट डिजिट और यहाँ पर 10 डिजिट इवन आ रहा है, तो ये तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। हम सीधे सीधे इसको बता सकते हैं कि ये हमारा यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, अब बी पे आते हैं कि यूनिट डिजिट 5 है। ठीक है, तो 5 का चेक करेंगे कि यूनिट डिजिट 5 है तो हमेशा 10 डिजिट हमारा 2 होना चाहिए, बट यहाँ पर 7 है
तो ये भी नहीं होगा। और यूनिट डिजिट अगर 0 है तो हम बताते हैं कि 10 डिजिट भी हमारा 0 ही होना चाहिए। अगर यूनिट डिजिट के साथ-साथ 10 डिजिट 0 आता है, देन वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा बिकॉज़ 10 डिजिट में 1 आ रहा है। तो यहाँ पर कौन-सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑल 3, क्योंकि हमें ये बताना है कि कौन-सा हमारा करेक्ट, कौन-सा हमारा यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो ये तीनों ही नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ऑप्शन डी को करेक्ट कर लेंगे, ठीक है? तो इसको नोट करिए। फिर लास्ट एक क्वेश्चन दे रहे हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है कि कौन सा उसका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है? नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें इसमें से बताना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है? क्योंकि इससे रिलेटेड हम कई सारे क्वेश्चन करा चुके हैं, तो आप लोग उसको समझ लीजिएगा। उसके बाद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ये भी लिख के बताइएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा है, ठीक है? तो इसको नोट कर लीजिए और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।